सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन विभाग में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच एमओयू साइन किया गया। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड का एक आपदा प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से वेदर मॉनिटरिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहीं राज्य सरकार के पास तकनीकी इनपुट की कमी होती है, जबकि आईएमडी के पास कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसके चलते मौसम और आपदा की सटीक जानकारी कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों विभागों में एमओयू साइन के बाद संयुक्त प्रयास से आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। एमओयू एक पार्टनरशिप है आईएमडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और आईएमडी के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनका जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अनुसार आईएमडी काम करे यहाँ पे। और इसी के लिए हमने ये एमओयू किया है कि जहाँ पर जो गैप है दोनों के पास, वो गैप एक दूसरे के गैप को हम एक दूसरे मिलकर पूरा कर सकें। हो जाता है तो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें कह सकते हैं सर्विसेज मिलते हैं। आईएमडी को जो उनकी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करती है। इसमें दो पहलू हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तो जब लार्ज स्केल सिस्टम होगा तो उसकी जो फोरकास्ट वो बेटर होती है, क्योंकि वो उसका मतलब जो डायमेंशन वो बड़ा है और उसको कैप्चर करने के लिए सारे सिस्टम है। लेकिन जब वही चीज़ें स्मॉल स्केल पे होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कैप्चर उतना उसमें नहीं होता, तो वो हम फिर नावकास्ट में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जब लार्ज स्केल में है, पूरे उत्तराखंड को अफेक्ट करने वाला और अच्छा खासा फ्लड होगा, अच्छी खासी लैंडस्लाइड होंगी, सब चीज़ें होंगी, तो तब ठीक है, पूरा स्टेट जो अपनी मशीनरी वो अपना लगा करके जो भी लोगों को एहतियात बरतने के लिए उसको फिर चाहे उनको आवागमन रोकना पड़े या और इसी तरह की और कार्रवाई करने वो करते हैं। और उसमें देखा कि पिछले उसमें आपने देखा जैसे 2021 में तो बहुत कम जानें उसमें गई, अदरवाइज जो हज़ारों में हो सकती थी कि जो जान का नुकसान होता था। तो किसको उस समय भी सूचना नहीं मिल पाई, जो अंदर गए थे ट्रैकिंग में गए थे, जो ट्रैकिंग में अंदर गए थे, तो उन्होंने ना तो यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है कि हम इतने लोग हैं, ये हमारा कोई इस तरह की इवेंट अगर होती तो हमको कैसे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो एक उस पर भी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं कि जो भी लोग जाएंगे ट्रैकिंग में जाते हैं, ये जो अंदर चोटियाँ हैं उसमें जो विजिटर्स जाते हैं, तो उनको एक वो कर दिया है कि भाई आप जो है जो सूचना के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम दे के जाएंगे जिससे हम आपको बता सकें इस तरह की इवेंट है। तो उसमें तो कोई वो नहीं है इशू, मतलब उस चीज़ को मैं कहूँगा कि जो लार्जर स्केल सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है, वेल इन टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से तरफ से पूरी तैयारी उसको करके कम से कम उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे हो रहा है कि जैसे क्लाउड बस्ट एक है, लोकलाइज उसमें हो गया है, एक 3-4 किलोमीटर का एरिया को उसने अफेक्ट किया और बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसमें भी अब देखिए जैसे सूचना तैयार हो गई, हमारे को मिल रहा है कि हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें हमको दिख रहा है कि रेनफॉल इस रेंज में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दिक्कत बढ़ने वाली है या ये चीज़ यहाँ पे हो गया लैंडस्लाइड या इस तरह की जो चीज़ है, तो हमने मान लो ऑरेंज अलर्ट है या वो चीज़ जो है वो दे दी है। तो अब वो वहाँ जो लोकेशन में लोग रह रहे हैं उनको सूचना फिर भी नहीं मिल रही है। तो उसमें जो कैप है उसको किया गया, तो कैप में ये था कि भाई जहाँ जो भी एरिया आपने बताया है स्पेसिफिक, तो उसमें जो भी आपके मोबाइल उस पर एक मैसेज चला जाएगा।